हेलो एवरीवन। बहुत बच्चों ने कहा था कि सर राष्ट्र गौरव का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ बता दीजिए। तो देखो, कुछ पेपर से हमने क्या किया है, इसको कलेक्ट किया है और कलेक्ट करके कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो देखो, वीडियो तो ज़्यादा देर तक नहीं लेकिन 10-10 मिनट का मैं बना के इसको 1-2 दिन में ख़त्म कर दूँगा। 4 तारीख को आपका 4 मई को, ठीक है, ये पेपर जो होने वाला है 4 मई को नहीं, 4 जून को, ठीक है। तो उस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो बिना देर किए चलो राष्ट्र गौरव पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। राष्ट्र गौरव एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ इसको हम लोग बोलते हैं और ये बुकलेट सीरीज़ 1 है। तो देखो, रिलेटेड लगभग इसी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि इनसे जो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों का वो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर, जो पर्यावरण के मूल घटक है। घटक का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसी चीज़ हैं कि जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बायोस्फीयर में भी हमारे इन्वायरमेंट आते हैं, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों में हमारे क्या आते हैं? जीवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखो, जो दूसरा है वो है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI इज़ लोकेटेड इन, जो हमारा वन अनुसंधान, ठीक है, संस्था जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा कहाँ? नागपुर में हमारा जो वन अनुसंधान संस्था है FRI, वो क्या है? सिचुएटेड है, ओके, स्थित है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, थोड़ा सा ब्लर है, 2 क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाना पड़ा है। लेकिन 5th से हम देखेंगे, ठीक है। 5th में है पर्यावरण के निम्न, ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो इन्वायरमेंट को क्या बनाए रहते हैं? इन्वायरमेंट में सम्मिलित रहते हैं, यानी कि इंक्लूड रहते हैं। तो देखो, इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, एयर है, सोइल है, ये सभी इन्वायरमेंट में आते हैं। तो ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा? एबव, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद से है ग्रीन रिवोल्यूशन। देखो, मैंने बता दूं कि रिवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो रिवोल्यूशंस को सही से पढ़ लेना, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशंस जो है उसको हम लोग कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति किस पर निर्भर है? हरित क्रांति जो है वो फसलों पर डिपेंड है। तो जितनी भी हमारी फसलों को उगाने का या जो हमारे रिवोल्यूशंस 1960 में जब शुरू हुआ था, तो उस समय पहला रिवोल्यूशंस में भी यही डिस्कशन किया गया था कि हमारी जो हरित क्रांति है, यानी कि गेहूँ, धान, चावल, ये जो भी फसलें हैं उन पे फोकस किया जाएगा। तो 5 साल का जो प्लान बनता था, तो इसमें है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित क्रांति से संबंधित है क्या? तो आपका हमेशा याद रखना है फूड क्रॉप प्रोडक्शंस, जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनको हम लोग क्या करते हैं? लेके चलते हैं। तो 5वें में डी और 6th में क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही होगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है, थोड़ा सा हम वीडियो को ऊपर नीचे पोज करते रहेंगे, देखते रहिएगा। नेक्स्ट है कि जो अमंग ऑफ द सोइल कोरिजन डिपेंड अपन, यानी कि मृदा अपरदन की जो मात्रा आधारित है। देखो, मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि भूमि का जो होता है कटाव, कब होता है कटाव? अपरदन का मतलब होता है कटाव, ठीक है। तो ये कब होता है? जब बारिश होती है, तो देखते हो बाढ़ के साथ मिट्टियाँ बह जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। तो ये कब होगा? बरसात पे, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, यानी कि रेनफॉल जब होगा। नेक्स्ट है हमारा द कंट्री ऑफ द ग्रेट डाइवर्सिटी इज, जो बृहद विविधता वाला देश है। देखो, विविधता का मतलब होता है उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफ्रेंसिएशन पाई जाती है। तो ये देखो, भारत है, ग्रीनलैंड है, ठीक है, रूस है। अगर यूके ना होता ऑप्शन में तो भारत बोल दिया जाता है, क्या हो जाता? भारत हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यूके है, ठीक है, तो यूके पे लगा देंगे। इसके पास ये है, देखो, ये जनरल नॉलेज वगैरह सब इसमें आते हैं। तो इसमें है कि द मेन सोर्स ऑफ द नॉइज़ पॉल्यूशन, जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है वो किससे होता है? परिवहन से। तो देखो, बसों गाड़ियों का भी आवाज़ निकलता है,
उद्योग और मशीनों से, जो मशीनें चलती हैं उससे खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, उससे भी होता है। मनोरंजन के साधन से जो डीजे बजता है, बूफर बजता है आपके घरों में, उससे भी होता है। तो ऑप्शंस लें तो लगभग ये क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी एबव, सभी हो, उपरोक्त सब। इसके बाद से एयर पॉल्यूशन इज किस बात, यानी कि वायु प्रदूषण किससे फैलता है या किससे अधिक होता है। तो देखो डिटर्जेंट से ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन से। उसके बाद से कीटनाशक दवाओं से, यानी कि कीटनाशकों से जो दवाएं हम यूज करते हैं उससे नहीं होता है, ठीक है। उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से, तो एयर पॉल्यूशन आपको पता ही है इसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ठीक है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रतिशत देखो यहाँ पे जिसने भी लगाया थोड़ा सा मिस्टेक किया कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 21% के अप्रोक्स, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं होता है, याद रखना, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है आपका पेयजल समस्या के कारण, यानी कि जो हमारे द कॉजेस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आर, तो कौन से ऐसे क्राइसिस हैं। तो क्राइसिस में देखो भूमिगत जल में कमी, प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे इस समय देखो पानी का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम है। दूसरा है खारा एवं प्रदूषित जल, ठीक है, देख रहे हो वो वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से पीने लायक पानी बचा ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा, पहले देखते थे नदियों में जो लोग होते थे नदियों का पानी लाते थे, कुएं का पानी लाते थे, आजकल कोई पीता नहीं पीता है क्योंकि वो उसको पॉल्यूटेड लोग कर दिए हैं कचरा डाल के। अब है नेक्स्ट उचित योजना एवं प्रबंध की कमी। यस, अगर हम उसको सही से क्या करें, सही से अगर हम उसको मैनेज करें तो आई थिंक कि हमें इसकी नीड नहीं पड़ती कि आज हम पेयजल के लिए यानी कि वाटर के लिए हम हर जगह परेशान होते। तो इसके लिए उपरोक्त सभी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन राइट्स डे है वो 10 दिसंबर को आप मनाते हो। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। देखो ध्वनि प्रदूषण से क्या होती है, वाणी बाधा होती है, यानी कि कहीं एक जगह से दूसरे जगह तक कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। नींद कम आती है क्योंकि आपको क्या होती है, पॉल्यूशन हो जाती है, तो आप सो नहीं पाते हो, रात भर दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं और पॉल्यूशन फैला रहता है। इसके बाद से है श्रवण शक्ति का ह्रास, यानी कि सुनने में, जो श्रवण का मतलब होता है सुनना, तो जो हियरिंग पावर है वो भी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए, ठीक है, उपरोक्त इसमें क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए। इसके बाद से विकास का वर्तमान नारा है, यानी कि प्रेजेंट स्लोगन ऑफ द डेवलपमेंट इज, क्या है, देखो विकास का मतलब ये होता है सब लोग चाहते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट हो वो क्या हो, कंटिन्यूअस चलता रहे, सतत चलती रहे, तो ये है सतत, ठीक है। इसके बाद से देखो नेक्स्ट जो है हमारा, इसके बाद से विकास का नारा सतत, यानी कि दीर्घकालीन चलनी चाहिए, कंटिन्यूअस चलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में चलनी चाहिए। उसके बाद से है बीमार या बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है। तो जल प्रदूषण से क्या होती है, हैजा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देखो पेचिस नहीं होता है, हेड्स नहीं होता है, तो एड्स होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, एड्स होना चाहिए। हैजा तो भाई सड़ने गलने से, पानी के पॉल्यूशन से भी हो जाता है, ठीक है। तो HIV किससे नहीं होता है, जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है, ठीक है, जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है तो HIV एड्स जो है वो नहीं है, ठीक है। HIV को तो हमसे ज़्यादा जानते हो तुम, ठीक है। चलो, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पाई जाती है, तो हम लोगों को पता है कि जो थार का रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, वो उसको हम लोग क्या मानते हैं, डेजर्ट मानते हैं, सबसे बड़ा क्या मानते हैं, मरुस्थल मानते हैं, ठीक है, तो थार हो जाएगा। इसके बाद से भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो हम लोगों को पता है मयूर है, यानी कि पीकॉक है, ठीक है। इसके बाद से मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के किस कारण से प्रभावित नहीं है, जो ह्यूमन हेल्थ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दी विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट। तो देखो जल से हमारी जो स्वास्थ्य है वो क्या होती है, मानव स्वास्थ्य, ठीक है, पर्यावरण के किस कारण से प्रभावित नहीं, तो जल से होती है, मृदा से, मिट्टी से तो नहीं होती है, ठीक है, वायु से, वन्य जीवों से। तो वन्य जीवन से भी क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर कोई जानवर मर गया या कोई इम्पैक्ट पड़ा तो देखो क्या होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए मिट्टी से, ठीक है, यानी कि सॉइल से,
ठीक। कॉन्वेंट नेशनल पार्क स्थित है, देखो कॉर्बेट है, वो थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, देखो ये जो है वो यूके में है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। पक्षी जो उड़ नहीं सकता, भाई पेंगुइन देखते हो, देखो सारस उड़ जाता है, मोर उड़ जाता है, ठीक है। ईगल बांस जो होता है वो भी उड़ जाता है। कौन सा? जो पेंगुइन है वो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, वो उड़ते नहीं हैं, ठीक, वो टहलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, पर्णपाती वृक्ष नहीं है। पर्णपाती का मतलब होता है दिस इज नॉट द डेसिडुअस ट्री, थोड़ा सा मिस्टेक्स है तो मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पीपल जो है, ठीक है, बहुत अच्छा पेड़ है, ठीक है। नीम है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। शीशम है, इसमें साल जो होता है, साल साल एक पेड़ होता है, ठीक है, वही ऑप्शन होगा, साल नहीं होगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो देखो हम लोग गंगा यमुना सरस्वती पढ़ते हैं तो गंगा याद रख लो, ठीक है, गंगा। देखो भारत में सर्वाधिक खेती की जाती है, तो देखो गेहूं भारत में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि जो हरित क्रांति, पहला क्वेश्चन था हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, वहाँ से ही हमारे देश में गेहूं की जो उत्पादन थी बढ़ना शुरू किया गया, ठीक है। तो गेहूं हो जाएगा। अब देखो है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो देखो पश्चिम की ओर कौन बहता है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी। अब इसमें से ऑप्शन खुद सुन लो, इतना तो पता है, चलो ठीक है, इसको करना, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे विशाल आकार का जीव है, देखो ब्लू व्हेल, सुने हो? ठीक है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर है, पता है? कानपुर को, कानपुर को इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। मरुस्थल वनस्पति जाति में सब जात से संबंधित नहीं है, यानी कि निम्न में से, या दिस इज नॉट द रिलेटेड टू द डेजर्ट वेजिटेशन। तो देखो कैक्टस आता है, झाड़ियाँ आता है, कटीले वृक्ष आते हैं, देवदार वृक्ष जो होती हैं ना वो बड़ी चौड़ी पत्ती वाली होती है, ठीक है, तो ये वहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल। इस समय पश्चिम बंगाल ही है, तो पश्चिम बंगाल को टिक कर लेंगे। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, देखो एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन फील्ड है वो है किसके लिए? केरल के लिए। अगर इसमें बिहार होता तो बिहार एक बार ऑप्शन हमारा बनता, लेकिन केरल इस समय होगा। लेकिन बिहार से एजुकेटेड कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा IAS वहीं बनते हैं, लेकिन लिटरेट अगर राज्य में देखा जाए तो केरल बनता है, ठीक है। इतनी बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि विच काइंड ऑफ द क्लाइमेट्स इज फाउंडेड इन द इंडिया। तो अगर बात देखा जाए तो इसमें कैसे पाई जाती है? देखो मानसूनी, शीत, उष्ण तीनों पाई जाती है। तो शीतोष्ण का मतलब होता है शीत भी होता है, बारिश भी होती है और उष्ण भी होता है। उष्ण मतलब होता है गर्मी, यानी कि क्या होता है? टेम्परेट होता है, मतलब तीनों मानसून क्या होते हैं? बने रहते हैं, ठीक है, टेम्परेट। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट ऑक्सीजन रिचेस्ट ट्रीज इज, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? तो हम लोगों ने देखे पीपल का पेड़, हमेशा हवाएं चले या ना चले, ठीक है, वो पत्ते हिलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो इनके जो परिणाम होते हैं पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम, तो देखो क्या होते हैं? हिम का पिघलना, यानी कि बर्फ़ का मेल्टिंग ऑफ द स्नो, सी लेवल राइज, जो समुद्र का ऊपर जो पानी है उसको ऊपर बढ़ना, ठीक है। उसके बाद से सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, और है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो यहाँ पर अगर तापमान में, टेम्परेचर में वृद्धि होगी, ठीक है, तो जो हिमालय की जो बर्फ़ है, आइस हैं, वो पिघलती हैं और वो जाके समुद्र में मिलती हैं। समंदर का लेवल क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर किस पे निर्भर करता है? टेम्परेचर जो होता है, तो पृथ्वी का जो तापमान होता है निरंतर वृद्धि का, ठीक है, परिणाम है। तो परिणाम क्या है? ये उपरोक्त सभी होंगे, ठीक है, उपरोक्त क्या होंगे? सभी हो जाएंगे यहाँ पर। राष्ट्रीय फल का नाम है, आपको पता है?
ठीक है, बनाना मत लगाते ना। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में। इसके बाद से है वर्तमान समय में सबसे घातक है। ठीक है, देखो प्रेजेंट टाइम में अभी देखो इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर की बार बार वो धमकी देता है। तो न्यूक्लियर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी कहता है हम बम छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया ने तो उसको तबाह कर दिया। लेकिन खैर परमाणु संकट जो है, ठीक है, न्यूक्लियर क्राइसिस ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दिल्ली हम आगरा शहरों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? भैया दिल्ली के किनारे यमुना। अभी यमुना के चलते ही अरविंद केजरीवाल हारे थे, तो यमुना नदी क्या है, ठीक कर देंगे। ठीक है, सुंदरवन प्रसिद्ध है गेंडा के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, हाथी के लिए, काले हिरन के लिए। तो देखो इसमें जिसने भी किया है, अभी रॉर फिल्म देखी, वो रॉर फिल्म सुंदरवन का ही था, तो सुंदरवन का ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉयल। ठीक है, भारत का प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी का मतलब होता है सुरक्षा। देखो अगर हिमालय ना हो तो चाइनीज़ और पाकिस्तानी रोज आते। ठीक है, और वही है हमारा जो हमारे देश में तीनों प्रकार के क्लाइमेट्स बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रहरी का मतलब होता है गार्ड, यानी कि जैसे गेट पे दरवान होते हैं जो क्या करते हैं कि टोकते हैं कि भैया अंदर किस काम से जाना है, क्यों जाना है, वैसे ही वो काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हिमालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु के कारण, ये तो पढ़े ही हो। दमा किससे करके होता है, सांस फूलने के कारण होता है, लोग खांसने लगते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन होता है तो सब लग जाता है, लेकिन वायु प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण के प्रमुखतः उत्तरदायी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, NO2 NO। ठीक है, तो ये कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, इट इज़ नोटिस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट द ताजमहल कलर इज टर्निंग येलो। ठीक है, वाई, ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ता है? तो देखो वायु प्रदूषण की रासायनिक प्रतिक्रिया, जल प्रदूषण की रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि जो परमाणु प्रतिक्रिया, मृदा। तो देखो यहाँ पर वायु ही होगा, क्योंकि अगर रेनी वो क्या बोलते हैं एसिडिक रेन होता तो वो भी हो सकता था। तो एयर पोल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस पर जल तो पड़ना नहीं। तो जल प्रदूषण की रासायनिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ऑप्शन यही होना चाहिए, क्योंकि जो आपका वो होता है क्या नाम है, वो एसिडिक रेन होती है, जो पहली बारिश होती है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो एसिडिक रेन ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी किससे मिलता है? अरे भैया सूर्य में, लोग कहते हैं कि धूप में बैठा करो विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, तो सूर्य टिक कर दो। ठीक है, अभी तक 42 क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक है, 42 क्वेश्चन में आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो इन्वायरमेंट से भी आ रहा है, ठीक है, बीमारी से भी आ रहा है, रिवोल्यूशन से भी आ रहा है, जनरल नॉलेज से भी आ रहा है। देखो चिपको आंदोलन, पहले क्या था, पेड़ काटे जाते थे, पेड़ काटे जाते थे तो लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे। पेड़ से चिपकने के कारण उसको चिपको आंदोलन कहा जाता था, लोग उसको नहीं काटते थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या है, वन संरक्षण के लिए। ठीक है, ये मृदा जो भी जिसने भी लगाया गलत लगाया है। ठीक है, जो हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसके लिए है। ठीक है, टेहरी बांध परियोजना, यानी कि टेहरी जो वाटर डैम है, ठीक है, किस राज्य में, किस उसमें है? तो याद रखना कि टेहरी जो है, मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट में। ठीक है, ये मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पे भैया, नर्मदा है, नर्मदा पे। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया में देखो चाइना आता है और इंडिया आता है, तो इंडिया को चाइना को पछाड़ के क्या होगा, इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये 46 हो गया। पर 50 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, 50 के बाद से नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट
उसमें पढ़ा हूँ। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है कूड़ा जलाना, मिट्टी एवं फैक्ट्री, परिवहन के साधन, उपरोक्त सभी होते हैं भैया, जितने भी होते हैं सभी इम्पैक्ट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट को। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है भैया? इटली में, पता नहीं कौन मार के बैठा है, जापान में, ठीक है। भविष्य का ऊर्जा का स्रोत कहाँ है? ठीक है, सौर ऊर्जा से, याद रखना, सोलर एनर्जी, ठीक है। बाकी सब आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाला है। ये रिन्यूएबल है, बाकी सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। इसके बाद से है निम्न में से कौन सा खनिज ईंधन स्वच्छतम ईंधन है, यानी कि कौन सा प्योर क्या है? मिनरल फ्यूल्स है। तो देखो इसमें से अगर बात किया जाए तो नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोल एंड डीजल। तो नेचुरल गैसेस जो है वो क्या, जैसे बायोगैस वगैरह हैं वो होते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन समझ में आ गया किधर से आने वाले। 50 क्वेश्चन हमारे डिसीज से भी पूछ सकते हैं, विटामिन से भी पूछ सकते हैं और भी से पूछ सकते हैं। और इसके अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे द क्वांटम वर्ल्ड पर संपर्क कर सकते हो, द क्वांटम वर्ल्ड, ठीक है। मैं उस पर PDF दे दूँगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। फिर 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं देता हूँ। ओके।